हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स। देखिए, जो भी हमारे बिगिनर भाई लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग तो जानते होंगे, बट ऑप्शन सेलिंग के बारे में उनका नॉलेज थोड़ा लिमिटेड होगा या जस्ट स्टार्ट ही कर रहे होंगे, तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो कंसेप्चुअली ऑप्शन सेलिंग है क्या, वो कैसे काम करती है, तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सीए रजित रायोड़िया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ऑप्शंस जो ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई ये कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ है, सी दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉल ऑप्शन को जब मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सस्ते में बाय करके महंगे में सेल कर देता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको 120 पे बाय कर लूँगा और प्राइस बढ़ता जाएगा और मैं ऊपर इसको लगभग अगर 240 पे अगर इसको सेल कर दूंगा तो लगभग मुझे 120 पॉइंट के आसपास का या मेरा कैपिटल जस्ट डबल हो सकता है। तो ये ऑप्शन बाइंग में होता है। तो क्या आप सोचते होंगे कि भाई मैं ऑप्शन जब बाइंग कर रहा हूँ तो कौन है वो व्यक्ति जो मुझे ऑप्शन सेल कर रहा है? देखिए, हम सभी में से जो ट्रेडर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऑप्शन बायर होते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलर होते हैं। तो जैसे ऑप्शन बायर मार्केट में ऑप्शन के प्राइस के ऊपर जाने में पैसा कमाता है, वैसे ही ऑप्शन सेलर जो होता है मार्केट में ऑप्शन के प्राइस के गिरने के टाइम पे पैसा कमाता है। जैसे कि ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाएगा, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ा तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कॉल ऑप्शन जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं ऑप्शन 240 पे सेल कर दूं, जैसे 240 का लेवल है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को सेल कर दूं और फिर बाद में इसको 140 पे मैं इसको अगर बाय कर लूं, क्या तब भी प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें भी आप सेल हाई बाय लो कर रहे हैं पहले। बस फर्क इतना है कि आप पहले बाय करके बाद में सेल करने की बजाय आप पहले सेल कर रहे हो और बाद में बाय कर रहे हो। तो ऑप्शन सेलिंग भी एक तरीका होता है दोस्तों ऑप्शंस में ट्रेड करने का। तो आप लोग सोचेंगे दोस्तों कि कब ऑप्शन बाइंग करें, कब ऑप्शन सेलिंग करें, ऑप्शन बायर क्या सोचता है, ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करता हूं। बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये ऑप्शन की जो प्राइजेस हैं ये मूव किसके बेसिस पे करते हैं? ये अंडरलाइन के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी, अगर ये निफ्टी का चार्ट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, निफ्टी नीचे जाएगी तो ऑप्शन कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे। सिंपल तरीके से आप सभी को मालूम होगा, बेसिक जो ऑप्शन बाइंग करता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, जैसे निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाता है। ये बेसिक है ऑप्शंस का, आप सभी को मालूम है। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने को लग रहा है, अगर हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब कैसे जाएगा मार्केट, कैसे मालूम चलेगा, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, वो हमारा अलग कंसेप्ट है। बट हम यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे? पुट का प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे? पुट को बाय करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आ गया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? जस्ट इसका उल्टा करेगा। जैसे ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो वो क्या करेगा? वो पुट सेल करेगा। वो क्या करेगा? पुट को सेल करेगा, पुट बाय नहीं करेगा। क्यों पुट सेल करेगा? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो किसका प्राइस गिरेगा? कॉल का प्राइस गिरेगा कि पुट का प्राइस गिरेगा? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस तो ऊपर जाएगा, गिरेगा क्या? गिरेगा पुट। तो ऑप्शन सेलर को वही चीज चाहिए ना जो गिरेगी। तो पुट का प्राइस गिरेगा तभी तो वो महंगे में सेल करके सस्ते में बाय कर पाएगा, ठीक है। अब वैसे ही इसका उल्टा देखें कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ऑप्शन सेलर किस चीज को सेल करेगा? वही चीज जो गिरेगी। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो क्या गिरता है? पुट गिरता है कि कॉल गिरता है? ऑब्वियसली बात है, कॉल गिरता है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल का प्राइस नीचे आएगा तो वो कॉल सेल करेगा, ठीक है ना। तो सीधा सिंपल सा हिसाब है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर कॉल बाय करेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ऑप्शन बायर पुट बाय करेगा। वहीं अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सेलर पुट सेल करेगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो ऑप्शन सेलर कॉल सेल करेगा। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज है, तो पीछे जाके थोड़ा 2-3 मिनट पीछे जाके दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर ने फॉर एग्जांपल व्यू बना लिया कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है।
तो अब ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या सेल करेगा, पुट सेल करेगा। तो पुट उसको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन चेन पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बगल वाली शीट पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे था 24,400 के आसपास, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 24,400 का ऑप्शन चूज करेगा। तो यहाँ पे मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाऊँगा और 24,400 का पुट यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो 24,400 का पुट ऑप्शन मैं प्लॉट करूंगा। अब जैसे मार्केट यहाँ पे कितने बजे मुझे लगा, फॉर एग्जांपल मैं 2 बजे के आसपास मुझे लगा कि मार्केट सपोज ऊपर जाने वाला है। 2 बजे के बाद ऑप्शन सेलर को लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 2 बजे पुट सेल करेगा। तो 2 बजे के आसपास लगभग आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे आप पाएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस जगह पे ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट में एंट्री करेगा, ठीक है ना, पुट सेल करेगा। तो पुट सेल करेगा इस जगह पे, और फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ऑप्शन प्राइस पुट का गिरता जाएगा और वह प्रॉफिट बना लेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ऑप्शन सेलर के पुट सेल करने के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए निफ्टी का, तभी तो पुट का प्राइस नीचे गिरेगा ना, क्योंकि उसने सेल किया है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन सेलर इतना उल्टा काम क्यों कर रहा है। भाई आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, सीधा कॉल ऑप्शन बाय कर लो, पुट सेल क्यों कर रहे हो। देखिए पुट सेलिंग में एक खास एडवांटेज ऑप्शन सेलर को मिलता है, जो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। आपका डाउट बिल्कुल सही है कि भाई मार्केट अगर लग रहा है ऊपर जाने वाला है तो कॉल ही बाय कर लो ना, पुट सेल क्यों कर रहे हो। या आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन सेलर क्या सोचेगा, कॉल को सेल करने के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बाजू में कॉल ऑप्शन लगाता हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की ऑप्शन चेन पर जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन, कोई भी कॉल ऑप्शन लगा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पाऊँगा देखिए कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे गिर रहा है। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे सेल करेगा, यहाँ नीचे बाय करेगा, तो ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल करेगा। तो ये होता है दोस्तों बेसिक्स ऑप्शंस के, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप जाने मार्जिन्स के बारे में, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सपोज ये ऑप्शन सेल करना है तो मैं इसको सेल बटन पे क्लिक करूँगा, मैं सेलिंग का ऑर्डर, जब मैं बाय करता हूँ तो बाय बटन पे क्लिक करके ऑर्डर डालता हूँ, मैं सेल करूँगा तो सेल पे क्लिक करूँगा। अगर मैं एक लॉट सेल करता हूँ ना, तो इसमें मेरा लगभग 2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर बाइंग करता हूँ, इस ऑप्शन को बाय करने में मेरे को एक लॉट पे उतना पैसा नहीं लगेगा, 10,000 रुपये के आसपास लगेगा, क्योंकि जितना मैं लॉट ले रहा हूँ और जो प्राइस है उतना ही मुझे मार्जिन पे करना है। बट ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। अब इस मार्जिन को कम करने का एक तरीका है, आप हैजिंग कर सकते हैं। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे आप मार्जिन कम कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बट अभी मान के चलिए कि मैं इतना मार्जिन लेके ऑप्शन सेल करूँगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 150 के आसपास इसको सेल करता हूँ और अगर मैं 50 के आसपास इसको बाय करता हूँ, तो मैं 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें कमाऊंगा। तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा, एक लॉट मेरा 75 क्वांटिटी का रहता है, तो 75 इंटू 100 लगभग 7500 रुपीज़ का मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ 2 लाख का कैपिटल लगा के। तो ऑप्शन सेल किया, फिर नीचे बाय किया, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंटू क्वांटिटी, मार्जिन मेरा इतना लगेगा। ये पूरा मैकेनिज्म होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का। देखिए ये दोस्तों बहुत ही बेसिक वीडियो है जो कि मैंने बिगिनर ऑप्शन सेलर के लिए बनाया है। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज आपको पता करनी है कि भाई कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, एडवांस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज, चार्ट पे कौन सी स्ट्रेटजी लगाना है, उसके लिए मैं अदर वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस बेनिफिट की जिसके कारण ऑप्शन सेलिंग की जाती है। वो बेनिफिट है दोस्तों थीटा डीके। थीटा डीके एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करती है। थीटा डीके का सीधा भाषा में मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट नीचे जा रहा है और मैंने अगर मैंने कॉल सेल किया हुआ है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने पुट सेल किया हुआ है तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है ना, अगर मेरा मार्केट साइडवेज भी रहता है, तब भी आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा, पुट का प्राइस भी गिरेगा। ऐसा कैसे होता है? देखिए ऑप्शन क्या है, एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ऑप्शन के प्राइसेस नीचे गिरते रहते हैं, नीचे ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, इसको थीटा डीके कहा जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है ऑप्शन के प्राइसेस नीचे गिरते रहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, फ्राइडे में अगर कोई ऑप्शन 100 रुपये पे है और निफ्टी सपोज 25,000 पे है, अगर मंडे में जैसे फ्राइडे में निफ्टी 25,000 में है और ऑप्शन का प्राइस कितना है 100 रुपीज़, अब अगले दिन मंडे में मार्केट फॉर एग्जांपल 25,000 पे ही होता है, ठीक है ना, मार्केट में कोई चेंज नहीं आता है, तो क्या आपका ऑप्शन जो है ये 100 रुपीज़ का ही रहेगा? नहीं, ये थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है ये 90 हो जाए, हो सकता है 85 हो जाए, या हो सकता है 95 हो जाए, बट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट वॉलिडिटी, उस टाइम पे विक्स कितना चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन का प्राइस घटेगा ज़रूर,
ये ऑप्शन सेलिंग का एडवांटेज होता है, इसी के लिए ऑप्शन सेलिंग की जाती है। अगर इसका आपको लाइव एग्जांपल देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हो 10 बजे से लेके लगभग 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप देख पा रहे हो मार्केट पूरा साइडवेज देखा है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट में बिल्कुल खास मूवमेंट नहीं आया, पूरा मार्केट साइडवेज देखने को मिला आपको 10 बजे से लेके 2 बजे तक। अब इस टाइम पीरियड में आप अगर ऑप्शंस के प्राइसेस देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 24,450 का कॉल और पुट लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे जाऊँगा और 24,450 का ये मैं कॉल ऑप्शन लगाता हूँ और 24,450 का मैं पुट ऑप्शन लगाता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों के प्राइजेस को देखूंगा 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच, तो आप पाएंगे यहाँ पे 10 बजे के आसपास इसमें प्राइस चल रहा था लगभग 155 का, और 2 बजे के आसपास इसका प्राइस लगभग हो जाता है यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे ही पुट कॉल ऑप्शन में भी 10 बजे के आसपास इसका प्राइस लगभग यहाँ पे था, और यहाँ पे पुट ऑप्शन और यहाँ पे 2 बजे के आसपास ये जो प्राइस है लगभग यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई 10 बजे से लेके कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका लगभग 30 पॉइंट गिर जाता है, और आपका जो पुट ऑप्शन है 10 बजे से लगभग वहीं के वहीं रहता है। तो अल्टीमेटली अगर आपने कॉल या पुट दोनों भी सेल किए होंगे तो आपका एक में प्रॉफिट एक में नो लॉस देखने को मिल रहा है। जबकि आप पाएंगे मार्केट तो बिल्कुल साइडवेज है, तो ऑप्शन के प्राइसेस बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए थे, दोनों सेम होने चाहिए थे, बट आप यहाँ पे पाओगे कि भाई कॉल ऑप्शन गिर गया हल्का सा और पुट ऑप्शन वहीं के वहीं है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर इसके लिए ऑप्शन सेलिंग करता है। इसको हम और डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। दिस वाज अ वेरी बिगिनर वीडियो दोस्तों। आई होप ऑप्शन सेलिंग बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को क्लियर हुई है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.